हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे फिल्ट्रेशन, है ना। फर्स्ट लेक्चर हम लोग का था फिल्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन देखे थे हम लोग, और फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन देखे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे आज की लेक्चर में मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो क्या होता है, अब मेम्ब्रेन इज अ थिन लेयर ऑफ सेमी परमिएबल मटेरियल। मेम्ब्रेन क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मटेरियल होता है जो दैट सेपरेट सब्सटेंस व्हेन अ ड्राइविंग फोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब एक ड्राइविंग फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा मटेरियल है, वो क्या होता है, सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, और क्या है, दीज आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, particulates and natural organic materials which can impact color, tastes and odor to water। मतलब जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, मेम्ब्रेन फिल्टर है, वो किस लिए यूज करते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया या सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारा प्रोडक्ट है उससे बैक्टीरिया को, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, या जो पर्टिकुलेट्स हैं, या नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, इन सबको सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज करते हैं। ठीक है, और क्या है, इन सब चीजों के वजह से अगर मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरसेस रहेंगे तो उसके वजह से क्या हो सकता है, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, उसका क्या होगा, किस चीज पे वो इंपैक्ट डालेगा, इंपैक्ट ऑन कलर के ऊपर, उसके टेस्ट के ऊपर, उसके ऑर्डर के ऊपर, टू वाटर एंड रिएक्ट विथ डिसइंफेक्टेंट्स टू फॉर्म डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट। मतलब वो इंपैक्ट वो क्या करेगा, इंपैक्ट डालेगा कलर, टेस्ट और ऑर्डर के ऊपर, और वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, डिसइंफेक्टेंट या इन्फेक्टेशन बाय प्रोडक्ट वो बना लेगा, जिसके वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, द मेम्ब्रेन प्रोसेसेस इंक्लूड माइक्रो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब हमारा जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का, उसमें मेनली 4 प्रोसेस होता है। कौन कौन सा, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन या प्रिंसिपल ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल सेपरेशन बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज। मतलब जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है वो किस चीज पे बेस्ड है, हमारा फिजिकल सेपरेशन के ऊपर वो बेस्ड है, और ऑन देयर पार्टिकल साइज के ऊपर वो डिपेंड करता है। और क्या, द प्रिंसिपल इज क्वाइट सिंपल दैट द मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ वेरी स्पेसिफिक फिल्टर। मतलब ये क्या है, थोड़ा बहुत सिंपल हमारा प्रिंसिपल है इसमें, कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेम्ब्रेन है वो एक स्पेसिफिक फिल्टर के तौर पे यूज होता है, दैट अलाउज वाटर टू फ्लो थ्रू। मतलब वाटर को वो अलाउ करता है फ्लो करने के लिए या निकल जाने के लिए, बहने के लिए, while it catches suspended solids and other substance। मतलब उस मिक्सचर में जो अदर सॉलिड्स या जो सस्पेंडेड सब्सटेंस होते हैं, लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनको क्या करता है, ये कैच कर लेता है। ठीक है, और जो वाटर होता है उसको अलाउ कर देता है निकल जाने के लिए या फिल्टर आउट हो जाने के लिए। टू ट्रैप पार्टिकल्स विथ अ डायमीटर बिटवीन 0.1 to 1 micrometer micron-meter, such as suspended solids, bacteria, some viruses and large size colloids। मतलब इसमें कौन कौन से सेपरेट होंगे, वैसे बैक्टीरियाज या वैसे पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स जिसका डायमीटर कितना होगा, 0.1 to 1 micrometer। The monomer area of membrane device is large and many thin membrane। मतलब जो हमारा मेम्ब्रेन का जो मोनोमर एरिया होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, बट वो क्या होता है, बहुत थीन मेम्ब्रेन होता है, बहुत पतला मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन ट्यूब्स आर
फील्ड इन स्मॉल स्पेस, मतलब छोटे स्पेस में हम लोग उसको क्या करते हैं, कंबाइन करके रखते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, तो कंस्ट्रक्शन में मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर प्लास्टिक मेम्ब्रेन, मतलब वो प्लास्टिक मेम्ब्रेन भी होता है, बेस्ड ऑन सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट और मिक्स्ड सेलुलोज ईस्टर। किस किस चीज का बना होता है, एक ये तो होता है हमारा प्लास्टिक मेम्ब्रेन होता है, बट किस चीज पे बेस्ड होता है, किसके बना होता है, सेलुलोज एसीटेट पे बेस्ड होता है, सेलुलोज नाइट्रेट पे बेस्ड होता है और मिक्स्ड सेलुलोज ईस्टर से बना होता है, ठीक है, विथ पोर साइज इन द माइक्रोन और सब माइक्रोन रेंज, मतलब माइक्रोन से लेके सब माइक्रोन रेंज तक ये बना होता है। दे आर वेरी थिन अबाउट 120 माइक्रोन एंड मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। अब आप सोचो कि जिसका वो इतना थीन है, 120 माइक्रोन तक वो थीन है, तो उसको कहीं ना कहीं हमको क्या चाहिए, उसको हैंडल करने के लिए हमको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। द फिल्टर्स आर बिटवीन 50 to 150 माइक्रोन थिक एंड आर अवेलेबल इन साइज अप टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो हमारा फिल्टर है, जो मेम्ब्रेन फिल्टर है, उसका साइज क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, 50 to 150 माइक्रोन उसका थिकनेस होता है, और उसका जो साइज है वो अप टू मतलब 60 सेंटीमीटर स्क्वायर तक वो अवेलेबल होता है इन मार्केट। फिल्टर विथ पोर साइज 0.010 to 0.10 माइक्रोन आर यूज्ड टू रिमूव वायरसेस पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर और ऑयल। वाटर या ऑयल से वायरस के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा पोर साइज यूज करेंगे, 0.010, ठीक है, टू 0.10 माइक्रोन वाला जो हमारा फिल्टर होगा पोर साइज का, उसको हम लोग यूज करते हैं। और क्या है, फिल्टर विथ पोर साइज फ्रॉम 0.30 to 0.65 माइक्रोन आर यूज्ड टू रिमूविंग बैक्टीरिया, मतलब वायरस को रिमूव करने के लिए 0.010 to 0.10 और बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए 0.30 to 0.60 माइक्रोन वाला जो पोर साइज होगा वो यूज्ड किया जाता है। फिल्टर विथ लार्ज पोर साइज दैट इज 0.8, 1.2 एंड 3.0, 5.0 माइक्रोन आर यूज्ड इन एरेजोल, एरेजोल वगैरह में यूज होता है विथ लार्ज साइज पोर वाला जो हमारा फिल्टर है, और किसमें, पार्टिकल साइजिंग में यूज करते हैं हम लोग, सीजिंग में, एंड रेडियो एक्टिविटी एप्लीकेशंस वगैरह में हम लोग जो बड़ा पोर साइज वाला जो हमारा फिल्टर है उसका यूज करते हैं। ये हमारा फिगर है, अब देख सकते हैं इसमें यहाँ पे परमिएट है, यहां से हम लोग फीड करते हैं और उसके बाद क्या होगा ये मतलब फिटिंग रहता है ऐसा अरेंजमेंट उसमें, और इम्परमिएबल सीट होता है, फिर यहाँ ये मेम्ब्रेन लगा हुआ है ना, और क्या है, इम्परमिएबल सीट होता है दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से इम्परमिएबल सीट और बीच में मेम्ब्रेन फिटेड होता है। तो इस तरह से कुछ उसका फिगर है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर का, ठीक है। अगर हम लोग वर्किंग की बात करें, कैसे काम करता है, क्या प्रोसीजर है उसका काम करने का मेम्ब्रेन फिल्टर का, तो अ मेम्ब्रेन फिल्टर हैज 400 to 500 मिलियन पोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ फिल्टर सरफेस, मतलब अभी जो मैंने बताया था आपको, जो हमारा फिल्टर का जो सरफेस है वो अप टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर तक का होता है, ठीक है। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या, कि उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर मैं एक मेम्ब्रेन फिल्टर लेता हूं, तो उसके 1 सेंटीमीटर में, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में, जिसका लंबाई भी 1 चौड़ाई भी 1, इस वाले जो अगर इतना साइज का जो हमारा फिल्टर सरफेस होगा, उसमें मिनिमम 400 से 500 मिलियन पोर्स होंगे, मतलब छोटे छोटे छेद होंगे, कितना, 400 से 500। और क्या है, द पोर्स आर एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म इन साइज एंड
ऑक्युपाई अबाउट 80% ऑफ फिल्टर वॉल्यूम। मतलब जो हमारा पोर्स है ना, जो हमारे छिद्र हैं फिल्टर के, वो कितने होते हैं? एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म साइज के होते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक फिल्टर पेपर है तो इसमें एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, नहीं, ऐसा नहीं। हम कहीं भी अगर उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर निकालेंगे तो उसमें सेम, अगर यहाँ पे 2 पोर साइज पोर मिला तो फिर दूसरा भी हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो 2 ही पोर उसमें मिलेगा। ऐसा यूनिफॉर्मली साइज का होना चाहिए। और क्या है? टू अवॉइड रैपिड क्लोजिंग अ मेम्ब्रेन, प्री फिल्ट्रेशन इज ऑफन रिक्वायर्ड। मतलब क्लोजिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले एक प्रोसीजर करते हैं, कौन सा? प्री फिल्ट्रेशन, ठीक है। और क्या है? द सिलेक्शन ऑफ अ मेम्ब्रेन फिल्टर फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज टू बी रिमूव्ड। मतलब किसी भी मतलब सब्सटेंस को अलग करने के लिए या फिल्टर आउट करने के लिए हम लोग जो हमारा फिल्टर मेम्ब्रेन है वो किस आधार पे चूज करेंगे कि उस जिस भी पार्टिकल्स को हमको रिमूव करना होगा, ठीक है। अगर वायरस को रिमूव करना है तो वायरस के रेंज के हिसाब से हम लोग लेंगे, अगर बैक्टीरिया रिमूव करना है तो बैक्टीरिया के हिसाब से हम लोग हमारा पोर साइज वाला फिल्टर लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टाइपिकली यूटिलाइज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू सेपरेट सॉल्यूट्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज। मतलब जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है उसमें हम लोग क्या यूटिलाइज करते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल। जो इसमें आप एक चीज गौर करो, जो हमारा जिसको भी सेपरेट आउट करना है उसके लिए पर्टिकुलर हर ये के लिए अपना अपना अलग पोर साइज रेंज दिया हुआ है। तो उस सेलेक्टिव सब्सटेंस के लिए या उस सेलेक्टिव प्रोडक्ट या उस सेलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हमको उसका जो निर्धारित साइज पोर साइज रेंज है तो उस रेंज का हमको जो है परमिएबल मेम्ब्रेन फिल्टर चूज करना होता है, ठीक है। और उसके डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर साइज पे। और प्रोड्यूसिंग अ प्रीमिनेट दैट फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन एंड रिटेंडेड एट रिमेन्स ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस और विद इन द पोर्स विच मे कॉज मेम्ब्रेन फॉलिंग। मतलब बाकी का जो आप इतना ही समझ जाओ कि जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा केक फॉर्मेशन होता है और ये चीजें, तो सेम वही होगा यहाँ पे भी कि जब हमारा जो हमारा लिक्विड पार्टिकल्स होगा वो अलग सेपरेट होकर निकल जाएगा और जिसको हमको सेपरेट आउट करना था, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो या जो भी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अलग से उसको सेपरेट करके रख देंगे, ठीक है। मतलब अलग सेपरेट कर लेंगे। इट इज ब्रिटल व्हेन ड्राई। जब हमारा जो फिल्टर है वो जब ड्राई होता है तो ब्रिटल होता है। एंड आल्सो टफ व्हेन इट वेट। जब वो सूख जाएगा, गीला हो जाएगा तो वो क्या होता है? टफ हो जाता है। ये हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है या मेथड ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हमारा फिल्टरिंग ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पहले पुट कर दिए और पुट करने के बाद क्या होगा कि इसको जो ये जो अलग अलग दोनों पार्ट है उसको सीव लगा के पोर साइज रेंज के हिसाब से लगाए और फिर इसको क्या किए? सेट कर दिए। और सेट करने के बाद प्लेस मेम्ब्रेन फिल्टर ऑन अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट मीडियम। फिर वो मीडियम के ऊपर उसको पुट कर देंगे। फिर उसके बाद पुट करने के बाद क्या होगा? इनक्यूबेट फॉर 24 to 48 आवर्स। उसको इनक्यूबेट कर देंगे कितना के लिए? 24 to 48 आवर्स के लिए। और फिर ग्रोथ ऑफ टाइपिकल कॉलोनीज, मतलब जो उसका ग्रोथ होगा वो वहां पे डन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेजेस क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज रैपिड। जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत रैपिड प्रोसेस है ना। और क्या है? एडजॉर्प्शन इज नेग्लिजिबल एंड is not prone to fiber contamination, do not impart alkali to the filtrate। मतलब जो हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस है इसमें, उसमें क्या है? नेग्लिजिबल है, ठीक है। एडजॉर्प्शन नेग्लिजिबल होता है और इसमें जो प्रॉन है वो फाइबर कंटामिनेशन है उसका चांस जो है सो
बहुत कम होता है, और फिल्ट्रेट अल्कली का जो फिल्ट्रेशन अगर हमको करना है तो वो भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। और नेक्स्ट, अवेलेबल एज डिस्पोजेबल आइटम्स एंड हैंस क्रॉस कंटामिनेशन इज प्रिवेंटेड। मतलब इसमें क्या है, हमारा जो प्रिवेंशन है या जो कंटामिनेशन से जो चांसेस होते हैं उससे भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, प्रिवेंटेड होता है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं, डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, दे आर ब्रिटल व्हेन ड्राई। अभी मैंने बताया था कि जब हमारा फिल्टर पेपर जो है, हमारा जो मेम्ब्रेन फिल्टर है, वो जब ड्राई होता है तो ब्रिटल होता है, और जब वो सूख जाता है, गीला हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, फेयरली टफ हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा हमारा मटेरियल वो। और फिल्टर्स में गेट क्लोज्ड, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि फिल्ट्रेशन से पहले एक प्री फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग को करना होता है। अगर हम लोग वो नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लोज्ड हो जाएगा। मतलब क्लॉज से प्रिवेंट करने के लिए ही हम लोग प्री फिल्ट्रेशन एक पहले डन करते हैं। और एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन या यूजेस, तो दीज फिल्टर्स आर मेनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन प्रोसेस में यूज करते हैं, क्यों, बोथ एक्वस एंड ऑयली लिक्विड्स, मतलब एक्वस और ऑयली दोनों लिक्विड्स के स्टरलाइजेशन में यूज होता है। और स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के स्टरलाइजेशन में भी हम लोग यूज करते हैं, लाइक आई ड्रॉप्स, इंजेक्शंस, हार्मोन्स एंड विटामिन्स। आई ड्रॉप्स, इंजेक्शंस, हार्मोन्स और विटामिन्स के स्टरलाइजेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन डिहाइड्रेशन एंड कंसंट्रेशन और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और द ट्रीटमेंट ऑफ रेसिडुअल लिक्विड्स। मतलब ये डिहाइड्रेशन करने में या कंसंट्रेशन और सेपरेशन, किसी भी ये को सेपरेट आउट करने के लिए, मान लीजिए किसी भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में उसमें अगर जो है सो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया है, तो उस माइक्रोबियल ग्रोथ को भी हम लोग जो है सो सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ रेसिडुअल लिक्विड्स, जो हमारा रेसिडुअल लिक्विड्स वगैरह जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट में भी हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज करते हैं। और क्या है, इट अलाउज द आइसोलेशन एंड इम्यूरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन करने में भी ये हेल्पफुल होता है। और क्या, आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेयरी इंग्रेडिएंट्स। मतलब हम लोग इसका यूज फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी देख लिया, और साथ ही साथ जो है जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है वो हम लोग डेयरी इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। किस किस चीज में, सच एज मिल्क, और मिल्क को फिल्टर करने के लिए, और वही प्रोटीन होता है, ठीक है, वही प्रोटीन और चीज ब्रेन में भी हम लोग यूज करते हैं इसका। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।